तो अभी हम लोग इस वीडियो में यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और इस वीडियो में कंप्लीटली और या कहे कि अगले वीडियो में भी सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उन सभी को हम लोग करेंगे सोल्व, चाहे नियरेस्ट प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर हो, फैक्टर हो, प्राइम चेक करना हो, इंटरनल में मतलब इंटरवल में निकालना हो। यानी कि टोटल आपको 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो प्राइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप एक नंबर लो और उस नंबर को चेक करो कि प्राइम है कि नहीं है। प्राइम मतलब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं समझ रहे हो आप लोग? क्या रोहित बताओ, इसमें कितने क्वेश्चन बना सकते हो? 7। तो अब देखो सबसे पहले ये समझते हैं ना कि प्राइम नंबर होता क्या है, क्योंकि हम लोग लॉजिक समझ जाएंगे ना तो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो देखिए प्राइम नंबर क्या है, जैसे अगर हम लोग ये 7 नंबर लिए तो पता ये कैसे बनता है, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से होगा, इसके अलावा ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा एक हम लोग ले लिए 13, ये भी 1 से डिवाइड होगा या 13 से। तो अब बताओ आप लोग कि जो 1 से डिविजिबल हो या 2 से डिविजिबल हो, तो जो किसी नंबर को ये निकालते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो आप 2 मेथड से बना सकते हो कि जिसका फैक्टर 2 हो वो भी प्राइम नंबर कहलाएगा, और आप एक सिंपल सा कंसेप्ट जो मैं बताने वाला हूं कि जो ना 1 से डिविजिबल हो ना खुद से भी ना डिविजिबल हो तो वो भी तो प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर 1 और 2 से डिविजिबल हो गया तो भी प्राइम नंबर, और इसके अलावा किसी से डिविजिबल भी ना हो तो क्या करेंगे, वो भी प्राइम नंबर। तो आप इसको 3 तरह से सोल्व कर सकते हो, फैक्टर से भी। तो मैं आपको बता रहा हूं इस वाले से, क्योंकि फैक्टर वाला तो एक बार मैं शायद बता चुका हूं, ठीक है ना, इसलिए दूसरे वाले कंसेप्ट से मैं बता रहा हूं। पिछले वाले वीडियो में आप लोग देख लेना, मैं कहीं बताया होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको सोल्व, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग चलते हैं VS कोड के पास, ठीक है ना, VS कोड। और यहाँ पे भाई थोड़ा सा फास्ट चल, नहीं तो मैं नया लैपटॉप ला रहा हूँ सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे ओपन, और हम लोग बनाए थे फाइल, किसके नाम से था, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। देखिए ये लेक्चर कितना था, 11। तो हम लोग डाल देते हैं डे 11.py। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, व्हाइट करके हो जाएगा, इसे व्हाइट कर दीजिए सर, अच्छा दिखता है। फिर कलर विजुअल ये है, लाइट, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एक n इक्वल टू नंबर इन, और यहाँ पे डालेंगे इनपुट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटर द नंबर। देखिए पाइथन में हम लोग इसको इजीली सोल्व कर लेंगे, क्योंकि पाइथन में फ्लैग वेरिएबल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, और पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो 4 इल्स को सपोर्ट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है ना फ्लैग वेरिएबल मतलब कैसे, जो दूसरे लैंग्वेज में सोल्व करोगे आप तो मानना पड़ता है कि क्या है, फॉल्स या ट्रू मानना पड़ता है, उसको फ्लैग वेरिएबल होता है। लेकिन उस प्रॉब्लम को हम लोग पाइथन में विदाउट फ्लैग वेरिएबल से कर देंगे, किससे, इल्स से। क्यों, क्योंकि पाइथन 4 इल्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे फॉर लूप लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज। देखिए अब मैं ये काम कर रहा हूँ यहाँ पे रेंज, और मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, और 1 तक जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो 1 से डिविजिबल होगा ना तो खुद से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब, क्योंकि 2 से स्टार्ट किए तो कहाँ से स्टार्ट करें, 2 से, और n से गए तो पता है रेंज चाचा जो है ना एक वैल्यू क्या देता है, हमेशा कम ही देते हैं, तो हम लोग डिविजिबल नहीं करेंगे। यहाँ पे एक और कि बार बार चेक करना होता है ना, तो /2 कर देते हैं हम लोग। जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि आधा करके हम लोग सोल्व करते हैं ना तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से करते हैं हम लोग, और यहाँ पे कंडीशन लगाए क्या कि इफ अगर n डिविजिबल हो गया किससे, i से, अगर ये डिविजिबल हो गया ना तो हम लोग लिख देंगे प्रिंट नॉट प्राइम नंबर, और यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक। अब देखिए अगर ये दूसरा लैंग्वेज में सोल्व करते तो आपको फ्लैग वेरिएबल से बनाना पड़ता, लेकिन पाइथन में इस ब्लॉक के बाहर यहाँ आइए, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, इल्स, और लिखने के बाद यहाँ पे सिंपल से क्या लिख दिए, प्राइम नंबर। अब ये कंसेप्ट पाइथन में है, एक सेकेंड, नंबर का मीनिंग नंबर, ठीक है ना। पाइथन में ये जो है ना ये 4 इल्स है, जिसके कारण अपना क्वेश्चन इतनी इजी वे में क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो अब हम लोग 6 नंबर को चेक करके देखते हैं कि ये प्राइम नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 7 क्या कर रहा है, प्राइम नंबर, ठीक है, और 10 नॉट प्राइम नंबर।
तो यहाँ पे 11 इस तरह से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ये इंटरवल में निकालना है। ये मस्त क्वेश्चन है कि मान लो कि 10 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, सबको बाहर निकालो। ठीक है ना, तो इसको बनाओ, इसको भाषण करेगा, बनेगा आपसे? शादी ब्याह नहीं के लिए क्वेश्चन सोल्व करोगे, प्रोग्राम सोल्व करोगे, प्रॉब्लम ना तो नौकरी लगेगा, नौकरी लगेगा तो ही शादी होगा। समझता नहीं है, ठीक है ना। इंटरवल में देखो आज कितना सीरियस पड़ रहा है। इंटरवल का मतलब क्या होता है? रेंज, मतलब रेंज में निकाला कहाँ से? 10 से लेकर 100 तक के बीच में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? रेंज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग प्राइम नंबर का कंसेप्ट लगाएंगे। चलिए देखिए इधर, तो यहाँ पे जाते हैं और मैं इसको क्या कर देता हूँ कॉपी, क्योंकि आगे ये पेस्ट करने में काम आएगा। ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं हम लोग। तो इंटरवल नंबर हम लोग ले लेते हैं 4n इन रेंज। कहाँ से कहाँ तक? तो 10 से लेकर कहाँ तक निकालना है? 500 तक मान लो, ठीक है ना। तो 500 एक करना पड़ेगा। इतने के बीच में जितने प्राइम नंबर है ना, सबको बाहर निकालना है। तो सबको बाहर निकालना है तो पता क्या करना पड़ेगा? 4i इन रेंज। अब इस रेंज में क्या करें हम लोग? 2, और यहाँ पे $2 कर दो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा? ये अगर मान लो किसी नंबर को जो 50 से 1 से लेकर 50 तक चेंज करना है, ऐसे समझो, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये आता है कि मान लो कि एक 50 नंबर है, तो हमें चेक कहाँ से करना है? 3 से लेकर 49 तक। तो अब बताओ कि अगर हम 25 तक चेक कर लिए तो 26, 27 से चेक करना जरूरी है कि डिविजिबल है कि नहीं है? क्योंकि आधा तक कर ही लिए ना। ये 3 से लेकर कहाँ तक चेक कर लिए? 25 तक, मतलब 50 कितना हो गया? हाफ है। तो अगर इसके बीच में कहीं ना कहीं डिविजिबल मिल ही जाएगा तो 26, 27 में तो मिल ही जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इससे लूप कम चलेगा, इसलिए हम लोग क्या लगा देते हैं? $। ठीक है, इसके बाद टाइम हो गया। हाँ, टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लगाए इफ, और यहाँ पे लिख देंगे n और डिविजिबल बाई i। अगर इक्वल इक्वल 0 हुआ ना तो भाई हम लोग बोल देते तुम यहीं पे क्या कर जाओ? ब्रेक। अब देखिए यहाँ पे जाकर क्या लिखेंगे? इल्स, और प्रिंट किसको कर देंगे? n को प्रिंट करेंगे कि i को प्रिंट करेंगे? n को प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे n और क्या लिख देंगे? कॉमा इंड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कितने प्राइम नंबर है। रन करो भाई, निकाल ही दिया ना। तो जितने भी थे क्या था? प्राइम नंबर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था कि इंटरवल में कैसे हम लोग प्राइम नंबर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है ना कि आप एक काम करो, जो प्राइम नंबर निकाले हो ना, कितने हैं काउंट निकालो और सबका सम निकालो। तो क्या करोगे? पूरे के पूरे वही कोड लिखना है, और फिर c इक्वल टू क्या करेंगे? 0, सम इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0, और दोनों को किसके अंदर डालेंगे पता है? इल्स वाले पार्ट में। इल्स वाले पार्ट में, क्योंकि इल्स में प्रिंट कर रहा है। इफ वाले में डालोगे ना तो उसमें क्या कर रहा है? ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये काम करता हम लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। चलिए, क्या तो अब जो है ना इसी क्वेश्चन में बता रहा है, ये जो निकला हुआ है ना इसी को बता रहा है कि काउंट कितना है और प्रोडक्ट कितना है। तो हम लोग ये काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था ये दीपक? 52 था। और हम लोग अगला क्वेश्चन कौन सा सोल्व करने वाले हैं? 53। तो देखिए इसको एक काम करते हैं हम लोग, सेम टू सेम कोड रखते हैं, क्योंकि यही कोड आगे काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब पता है क्या करना है? c इक्वल टू क्या रख लेंगे? 0, s इक्वल टू 0, और अगर बोल देता ना कि प्रोडक्ट निकालो तो p इक्वल टू 1। बस यही तो अंतर है, सीखना है आप लोग को। और पता है यहाँ पे सारे काम करना था। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर तो यही पता चल रहा है ना। तो c इक्वल टू क्या लिख देंगे? c प्लस 1, और सम इक्वल टू क्या लिख देंगे? s इक्वल टू सम प्लस i, सॉरी i नहीं n, क्योंकि n क्या है? प्राइम नंबर, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर प्रोडक्ट निकालना होता तो p इक्वल टू p स्टार, हाँ सॉरी क्या निकालना है? प्रोडक्ट। तो क्या निकाल देंगे? n। तो इससे निकल जाएगा पूरे प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा और काम कर देते हैं, अलग ही निकाल देंगे, नहीं तो एक काम करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया क्या? लिस्ट, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? अपेंड।
तो एल, एक सेकेंड, ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसको 1 समझ लेगा लोग तो एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, टी नाम से वेरिएबल ले लिए, ठीक है। टी डॉट क्या लिख देंगे, अपेंड, और इसमें किसको पास करेंगे, एन को। अब जितने भी चीज़ें है ना सबको यहाँ प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट करा देंगे, टी प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करें पता है, जितने भी प्राइम नंबर है ना वो प्रिंट करेगा। और यहाँ पे क्या निकाल देंगे, काउंट। सर जब किसी हमारा तो वेरिएबल है तो भाग में है। हाँ तो ग्लोबल है ना प्राइम नंबर, तो एक बार ऐड करने के बाद ही चलेगा, प्राइम नंबर हो गया। और अब क्या निकालना था, सम ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एस। प्रोडक्ट नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएंगे और हम लोग क्या कर देंगे, रन। देखिए काउंट कितना है 91, इसके बाद ये सम कितना निकाल दिया ये। तो ये तीनों क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सोल्व हो गया किससे, ये इंटरवल निकालना। अब देखिए सबसे मस्त क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर। कितने मिनट हुए दीपक, रोहित। तो हम लोग बात कर रहे थे nth प्राइम। nth प्राइम क्या होता है कि जैसे अगर सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 और 6 नहीं होता है, 7 11 और 13। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। अगर 5 डाले तो कितना आना चाहिए, 11, और 6 डाले तो कितना आना चाहिए, 13। तो इसमें लॉजिक कैसे सोचेंगे आप, यूजर से सबसे पहले एल नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि उसे प्रिंट कराना है। और सबसे पहला प्राइम कौन होता है, 2, तो 2 को बढ़ाते जाएंगे। और अगर ये यूजर से लेंगे और 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो अगर इसमें से जो प्राइम नंबर होगा ना तो ही काउंट बढ़े। काउंट और एन अगर बराबर हो गया तो nth प्राइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितने बार लूप चलेगा हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग किसको लेके चलेंगे, वाइल को। क्योंकि 4 और वाइल में अंतर क्या है कि कौन सा लूप कितने बार चलेगा, अगर पता है तो फॉर लूप और नहीं पता है तो वाइल लूप। तो यहाँ पे काउंट का भी कंसेप्ट लगेगा, प्राइम नंबर का भी कंसेप्ट लगेगा और वाइल लूप का भी कंसेप्ट लगेगा और साथ में फॉर लूप। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है जहाँ पे आप तीनों को एक साथ अप्लाई करना सीखोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको 54 को सोल्व, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पे और सबसे पहले यूजर से नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। नंबर ले लिए और नंबर के बाद क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नम इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग कितना, 2, और सी इक्वल टू क्या कर देंगे 0। और यहाँ पे अब हम लोग लिख देते हैं वाइल। वाइल में क्या करेंगे, ट्रू। क्यों ट्रू, क्योंकि जैसे ही ट्रू करेंगे लूप हमेशा क्या रहेगा, चलते रहे। अब यहाँ पे फॉर लूप का कंसेप्ट लगाएंगे, तो फॉर आई इन रेंज। अब इस रेंज में आपको डालना है 2, नम। अब बोलोगे नम क्यों, क्योंकि एन के नंबर को ही, नम को ही बढ़ाते रहना है, क्योंकि 2 के बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन ये हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इफ अगर नम डिविजिबल बाई आई इक्वल 0 हुआ तो इसका काम यहीं पे कर देते हैं हम लोग तमाम, ठीक है, ब्रेक। क्यों, क्योंकि वाइल लूप ट्रू है तो उसे कभी ना कभी खत्म करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे इसके सामने आपको लाना है एल्स पार्ट। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल्स, और यहाँ पे डाल देंगे प्रिंट, और प्रिंट में लिख देंगे क्या, nth प्राइम। लेकिन नहीं, अब एल्स में पता क्या करना पड़ेगा, अब आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा क्योंकि nth प्राइम निकालना है। तो nth प्राइम निकालने के लिए लिखेंगे c इक्वल टू c प्लस 1, और कंडीशन लिखेंगे इफ c इक्वल किसके बराबर हो गया, n के, तब क्या निकाल दो, nth प्राइम नंबर, ठीक है ना। अब बताओ कि यहाँ पे किसको प्रिंट करेंगे, n को कि नम को, और इसको यहीं पे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक, ठीक है। और इसके बाद आपको जाना है इसके पास सबसे मेन वाले पे, और यहाँ पे लिख देंगे नम इक्वल टू नम प्लस 1, ठीक है ना, क्योंकि इसके वैल्यू को क्या करते रहना है, बढ़ाते रहना है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पे रन। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे कितना डाले 5, तो 5 पे कितना आ गया 11, और 6 डालेंगे तो कितना आ गया 13। तो इस तरह से हमारा क्या निकाला, nth प्राइम। ये बहुत ही लॉजिकल अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करना, सोल्व करना। जो मैं कंसेप्ट बताया यहाँ 2 से स्टार्ट किए, फिर इसके नम को मैं बढ़ा रहा हूँ ताकि एक समय, देखिए यहाँ भी ब्रेक लगा हूँ, यहाँ भी ब्रेक लगा है, ठीक है ना। ब्रेक नहीं लगे तो कभी लूप खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। इसको ट्राई करना आप लोग, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब है एक लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पे निकालना है प्राइम फैक्टर। तो अब क्या टाइम हो गया, बना एक छोड़ दिया जाए। चलिए ठीक है, 55 पे ख़त्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एक बार रोहित देख लो ना, जैसे देख लो 10:30 हो गया, वो बोलते हैं 10 बजे ही, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिए। बंद कर दो, बंद कर दो। रहने दीजिए।